अब सुने अब यहाँ से एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ v वेरीज t। जब ये कहता है ना v वेरीज t, अब उसने ये नहीं कहा डायरेक्टली या इनवर्सली, तो यकीनन अगर कोई इनवर्सली होगा तो जरूर कहेगा इनवर्सली, लेकिन अगर कह रहा है v वेरीज t मना कह रहा है डायरेक्टली, जरूरी नहीं है डायरेक्टली कहे, लेकिन इनवर्सली होगा तो लाजमी कहेगा कि v वेरीज इनवर्सली टू t, ठीक है, या as t। तो हम कहता है एंड v is equals to 50 when t is equals to 24। फाइन, कह रहा है v की वैल्यू 15 t की 24, जो वेरीज v और t दोनों की वैल्यू बता दी, इसका मतलब है k की वैल्यू बता दी, k की वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद कहता है फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। अब एक इक्वेशन बनानी जो v और t कनेक्ट दिखाई दे, ठीक है। तो अब v और t को कनेक्टिंग करने के लिए हम बनाएंगे, तो हम कैसे करेंगे, और इन तीन सवालों की बुनियाद पे दूसरे सवालों के भी जवाब देंगे। तो पहला जो सवाल है कहता है v को t से कनेक्टेड दिखाएं, तो हम कहेंगे कि v वेरीज डायरेक्टली एज t, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी। मैथमेटिकली जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू kt, और यही हमारी इक्वेशन होगी कि v को t से कनेक्ट करके दिखाया। ये हमारा हो गया पहले सवाल का जवाब, सर जस्ट सिंपल। अब k की वैल्यू हम निकालेंगे जब हमें किसी वैल्यू को निकालना होता है। कहता है v when t is equals to 30। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है जबकि t 30, उससे पहले k की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो अब v की वैल्यू लेने के लिए, k की वैल्यू लेने के लिए जो सवाल में वैल्यू डाली ना v और t की, वो डालेंगे इसके अंदर, यहां डाल देते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है 15, और k वैसे रह गया, t की वैल्यू 24, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, क्या हो जाएगा 15/24 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 3 8 द 24। अब ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या वैल्यू आ गई k की 5/8, ये हम रख लेंगे। अब बाकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अब ये जो दूसरा सवाल का पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, कहता है v when t is equals to 20। तो v when t इक्वेशन में यही रहेगी जो सवाल में v वेरीज टू t। तो अब ये इक्वेशन की बुनियाद पर हम इसको हल करेंगे, तो कहेंगे कि v when t, v की वैल्यू मालूम कर जबकि t 10 है, तो k की वैल्यू यहां पर पहले इक्वेशन लिख ले, पहले इक्वेशन, और k की वैल्यू कितनी है 5/8, और t की वैल्यू कितनी है 30 कितनी 30। यस सर। तो अब यहां पर रख ले, तो हम ये देखें कट रहा है, हाँ किस नंबर से 2 से 2 4 दा 2 15 दा। तो v इज इक्वल टू कितना बना 75/4, ठीक है। उसके बाद तीसरा आखिरी क्या है, t when is equal to v 10। तो हमारी मेन इक्वेशन हमेशा वही रहेगी सवाल की, कौन सी, v वेरीज टू t, ये वाली, ये जो मेन इक्वेशन है। लेकिन इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं v is equal to kt, ये मेन इक्वेशन। अब मांग रहा क्या है, कह रहा है t की बताओ, तो t की वैल्यू अकेली करनी है, और v की वैल्यू कितना है 10, तो हमने 10 पुट कर देना है, और k की वैल्यू भी मालूम है कितनी है 5/8, और t की वैल्यू हमें मालूम करने को कह रहा है, कह रहा है t बताएं when v is equal to 10। तो अब यहाँ पर ये 8 जो है यहाँ डिवाइड करा, वहां जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 8 10 दा 80 हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई करा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t is equal to कितना हो गया 16। यस, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन है कोई समझ आया सबको, स्टॉप।